नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दमोह से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत के मामले में अब फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। तो जांच आगे बढ़ाने के लिए यह पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और इसको लेकर अब तैयारी पूरी हो चुकी है। दमोह पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया है, तो मामले में काफी तेजी से जांच चल रही है और अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे होने लगे हैं। तो आपको बता दें कि अब ये जांच आगे बढ़ेगी और अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। एसआईटी का गठन भी हो चुका है, तो पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया है और अब इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। तो दमोह का ये सनसनीखेज मामला, जहां पर एक फर्जी डॉक्टर के इलाज की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई थी और अब इस मामले में परत दर परत कई खुलासे होते जा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि ये दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके से फर्जी डिग्री के आधार पर वो नौकरी कर चुका है और इसी तरीके से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर चुका है। तो अब ये पूरा मामला इस समय सुर्खियों में है। पूरे देश में इस मामले में सुर्खियां बटोरी हैं और पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। तो जांच तेजी से की जा रही है और रिमांड पर है इस समय आरोपी, उससे भी पूछताछ की गई है और अब इस पूरे मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की तैयारी भी पुलिस कर रही है और उसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन भी किया है। तो आपको बता दें कि जांच आगे बढ़ाने के लिए यह पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा और इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इधर मध्य प्रदेश सरकार भी इस पूरे मामले पर सख्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वही आरोपी रिमांड पर है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी ये फर्जी डॉक्टर पदस्थ था और इसी तरीके से उसने फर्जी डिग्री के आधार पर वहां पर नौकरी हासिल की थी और वहां पर भी मरीजों का गलत इलाज किया गया और जिससे मरीजों की जान चली गई और अब इस पूरे मामले में खुलासे होने लगे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा होता जा रहा है। रिमांड पर है आरोपी और उससे भी अब सवाल किए जा रहे हैं और अब पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की तैयारी भी यहां पर पुलिस ने की है। देखिए, बिल्कुल लगातार इस पूरे मामले का खुलासा होते हुए दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है और उसमें आरोपी नरेंद्र यादव जो फर्जी डॉक्टर बना था वो जिस तरीके से खुलासा कर रहा है वो कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाला है। देखिए, जिस तरीके से पुलिस के ने जब जांच करी और जांच के बाद जब नरेंद्र यादव के घर पहुंचे तो वहां पर भी कई तरीके के फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। हालांकि ये कथित जो दस्तावेज है ये फर्जी है या इसके अंदर कोई असलियत है, ये जांच के बाद सामने निकल के आएगी। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट अब नरेंद्र यादव किया जाएगा और उसके लिए भी समिति का गठन कर दिया गया है। एसआईटी का गठन करने के बाद अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। देखिए, काफी चौंकाने वाली सामने जो है बातें सामने निकल के आ रही है। जिस तरीके से उसने नरेंद्र यादव ने दार्जिलिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया और उसके बाद जब उसने नोएडा में प्रैक्टिस करी तो 2013 के लगभग ये प्रैक्टिस उसने नोएडा में करी, लेकिन वहां पे लापरवाही पाने के बाद उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से वो अलग अलग जगह पर फर्जी दस्तावेज लगा के प्रैक्टिस कर रहा था। बहरहाल लेकिन अब कहीं ना कहीं अब पॉलीग्राफ टेस्ट सामने निकल के आएगा और उसके बाद कई ऐसे खुलासे होते हुए दिखाई देंगे जिसको लेके नया एंगल सामने निकल के आ सकता है। हालांकि देखिए, आरोपी की जो पिता है उनका ये कहना है कि नरेंद्र यादव का परिवार से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। काफी कम समय ही वो घर पे आता था, यानी किसी प्रकार का संबंध रखता था और लंबे समय से वो बाहर ही रह रहा था। यानी कि जिस तरीके से परिजनों के अनुसार उन्होंने बताया कि कुछ समय के लिए वो लंदन भी रहा और लंदन में कुछ समय रहने के बाद वो वापस जब आया तो उसने ये दावा किया कि उसने एमडी की भी जो है डिग्री ले ली है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे ये सामने निकल के आ रहा है कि लगातार जो पूछताछ की जा रही है उसके अंदर कई और भी ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिसके अंदर उसने ऑपरेशंस किए या जिसके वजह से कुछ और पीड़ितों की जान गई हो। बहरहाल लेकिन धीमे धीमे गति आगे बढ़ रही है जांच की और जिस तरीके से सामने निकल के बातें आ रही है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि बड़ी डॉक्टर ही दे
पाएगा, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं उसका जवाब यही दे पाएगा और इसलिए ये पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जा रहा है। क्या ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए पॉलीग्राफी टेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, जिस तरीके से आरोपी डॉक्टर जिस तरीके से जवाब दे रहा है, उससे कहीं न कहीं पुलिस को ये संदेह है कि वो उसकी बातों में काफ़ी कुछ सच्चाई नहीं है और जिस तरीके से वो बातें घुमा रहा है, उससे उसके बाद ही ये निष्कर्ष पे लिया गया था कि आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाए ताकि वो जो भी जवाब दे रहा है या जो भी पूछताछ हो रही है, उससे ये स्पष्ट बातें सामने निकल के आ सके कि आरोपी जो बता रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, जिस तरीके से पॉलीग्राफ जो टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर ये मशीन द्वारा ये जानकारी सामने निकल के आती है कि जो सामने वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ उसके अंदर है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट के हिसाब से सामने निकल के आ जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि आरोपी अपने आप को एमडी और जिस तरीके से जो नाम डॉक्टर से बता रहा था, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से वो प्रदेश में कोई देश में कई अलग अन्य प्रदेशों में भी क्या उसने प्रैक्टिस करी है और अगर अन्य किसी डॉक्टर्स अन्य हॉस्पिटल्स में उसने प्रैक्टिस करी है तो वहाँ पे क्या स्थिति रही, क्या कुछ और लोगों की जान भी उसकी लापरवाही की वजह से गई है। ये तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं अब खुलासा होना है। हालांकि देखिए, पुलिस धीमे धीमे अपनी जो है रफ्तार से जाँच कर रही है और जिस तरीके से लगातार न केवल आरोपी डॉक्टर से बल्कि आसपास के लोगों से, जिसके परिजनों से, उनके नजदीक संबंधियों से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, इस बात से जरूर आगे और भी खुलासे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दार्जिलिंग से उसने एमबीबीएस का कोर्स किया था, एमबीबीएस की डिग्री ली थी, लेकिन जिस तरीके से नोएडा में प्रैक्टिस के दौरान उसकी लापरवाही का मामला सामने निकल के आया था और मेडिकल काउंसलिंग ने उस लापरवाही को पे सख्ती से जो है एक्शन भी लिया था, तो इन्हें कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शुरू से ही जो डॉक्टर है उसका बर्ताव काफी जो असंवेदनशील रहा है, लापरवाही बरतने वाला रहा है और इस लापरवाही की वजह से लगभग 7 लोगों की जांच जा चुकी है। बहरहाल अब जांच के आगे और भी खुलता हुआ दिखाई देगा और भी खुलासे होते हुए दिखाई देंगे कि आखिर ऐसे जालिम डॉक्टर की वजह से और कितने लोगों की जान गई है और जिस तरीके से वो बातें घुमा रहा है, उससे उसके बाद ही ये निष्कर्ष पे लिया गया था कि आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाए ताकि वो जो भी जवाब दे रहा है या जो भी पूछताछ हो रही है, उससे ये स्पष्ट बातें सामने निकल के आ सके कि आरोपी जो बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, जिस तरीके से पॉलीग्राफ जो टेस्ट किया जाता है उसके अंदर ये मशीन द्वारा ये जानकारी सामने निकल के आती है कि जो सामने वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ उसके अंदर है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट के हिसाब से सामने निकल के आ जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि आरोपी अपने आप को एमडी और जिस तरीके से जो नाम डॉक्टर से बता रहा था, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से वो प्रदेश में कोई देश में कई अलग अन्य प्रदेशों में भी क्या उसने प्रैक्टिस करी है और अगर अन्य किसी डॉक्टर्स अन्य हॉस्पिटल्स में उसने प्रैक्टिस करी है तो वहाँ पे क्या स्थिति रही, क्या कुछ और लोगों की जान भी उसकी लापरवाही की वजह से गई है। ये तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं अब खुलासा होना है। हालांकि देखिए, पुलिस धीमे धीमे अपनी जो है रफ्तार से जाँच कर रही है और जिस तरीके से लगातार न केवल आरोपी डॉक्टर से बल्कि आसपास के लोगों से, जिसके परिजनों से, उनके नजदीक संबंधियों से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, इस बात से जरूर आगे और भी खुलासे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दार्जिलिंग से उसने एमबीबीएस का कोर्स किया था, एमबीबीएस की डिग्री ली थी, लेकिन जिस तरीके से नोएडा में प्रैक्टिस के